हेलो दोस्तों, जो भी ऑडिटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको उनके लिए जो है G7 जो है टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफी चर्चा में रहा था और काफी सुर्खी में उठ रहा था। इसलिए जो है बोर्ड के थ्रू जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं G7 को लेकर। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि G7 क्या है। अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब दोगे, अगर नहीं है तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो G7 क्या है? तो G7 जो है विश्व की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाला एक अनौपचारिक क्या है, एक समूह है। ठीक है, ये इसमें कौन कौन सा देश है? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है, ठीक है, और इटली है और अमेरिका है। इटली और अमेरिका, ये 7 जो है कंट्रीज में इंक्लूडेड है। और ये जो है ग्रुप है अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों को आदर करने वाले मानते हैं। क्लियर है? तो G7 जो है 7 देशों का समूह है जो कि विकसित देश है और उन्नत अर्थव्यवस्था है इनका। अगर G7 की सदस्यता भारत को मिल जाएगा तो क्या लाभ होगा भारत को, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल लाभ होगा। तो इससे भारत में पूंजी जो कैपिटल है, पूंजी का प्रभाव भारत में होगा। फिर क्या होगा? प्रौद्योगिकी जो है भारत में स्थानांतरण होगा, प्रौद्योगिकी जो ट्रांसफर होगा। ठीक है, भारतीय उत्पादों के लिए जो है बाजार के रूप में मिल जाएगा। जो 7 कंट्री है वो बाजार के रूप में हम लोग देखेंगे, भारतीय प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर बेचेंगे। और वैश्विक चिंताओं को दूर करने में जो भारत की जो भूमिका है, भारत की भूमिका जो है बढ़ेगा। ये जो फायदा होगा। अब देख लेते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? यह एक विदेश नीति का पार्ट है। ठीक है, गुजराल जो है डॉक्ट्रिन काफी न्यूज में रहा था। गुजराल डॉक्ट्रिन ये जो है विदेश नीति की अभिव्यक्ति करता है। 1996 में जो है इन्हें इंद्र गुजराल ने जो इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और भारत जो है दक्षिण एशिया में बड़े देश होने के नाते जो है अपने पड़ोसी देशों को कुछ रियायतें देगा, कुछ सुविधाएं देता है। इसी को बोलते हैं गुजराल नीति। ठीक है, 1996 में दिया गया था। अब देखते हैं हम लोग जो न्यूज में रहा है पहले पड़ोसी की नीति। देखिए, भारत का नेबर कौन कौन सा है? नेपाल है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और कौन सा? नेपाल है और पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, ये तमाम जो है भारत के नेबर हैं। इनको जो है फर्स्ट पॉलिसी की तहत फर्स्ट नेबर पॉलिसी के तहत जो है इनको कुछ रियायतें दी जाती है। जैसे कि भारत विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? इस नीति का प्रतिपादन जो है 2005 में किया गया था। बिल्कुल। और इसके तहत पड़ोसी देशों को भारत के द्वारा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक और आपदा सहायता आदि के द्वारा प्राथमिक दिया जाता है। क्लियर है? आपदा आ गया या सामरिक हित के लिए आर्थिक दृष्टि से भारत जो है इनको प्रायोरिटी देता है। यही हो गया भारत का फर्स्ट नीति। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो न्यूज में रहा था, समुद्र का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि पनडुब्बी जब डूबा था ना तो समुद्र को लेकर काफी पूछा जा सकता है। समुद्र का इंपॉर्टेंस क्यों है? आपको पता ही है, समुद्र जो है आपका व्यापार के लिए इंपॉर्टेंस है, सैन्य के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट है। इन तमाम के कारण जो है समुद्र हमारे इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्लियर है? अभी हाल में ही आपको पता है राज्यपाल का पद जो है चर्चा में रहा था तमिलनाडु केस में। राज्यपाल जो है वहां के एक मंत्री को जो है बिना कैबिनेट काउंसिल से पूछे, बिना जो है मंत्री परिषद से पूछे उनको बर्खास्त कर दिए थे, जिन कारणों से जो है ये न्यूज में रहा था। तो तमिलनाडु के गवर्नर थे और जिन मंत्री को निकाला वो जो है बिजली मद्य निषेध मंत्री थे। अब राज्यपाल के इस कार्रवाई का विरोध क्यों हो रहा है? आपको पता ही है, क्योंकि जो है बर्खास्त करने से पहले जो है मंत्री परिषद से परमिशन नहीं लिए थे, इस कारण से जो विवाद में है। और मंत्री को हटाने को लेकर संविधान में क्या प्रावधान? देखिए, आर्टिकल 164(1) के तहत जो है एक प्रावधान है कि जो है गवर्नर जो है मंत्री परिषद के सलाह पर ही मंत्री की नियुक्ति करेगा और मंत्री को बर्खास्त करेंगे। क्लियर है? तो इन तमाम जो है प्रावधान को फॉलो नहीं किया गया था, इसलिए जो है वहां के गवर्नर जो है अपने आदेश को वापस ले लिए थे, तब जाके मामला शांत हुआ। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पनडुब्बी जो सबमरीन जो डूबा था टाइटैनिक केस को लेकर, वो चर्चा में था, उसको देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।